अस्सलाम वालेकुम। आके बसाल मार्केटिंग से, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उस हवाले से अपने क्लाइंट्स को जो है बेहतर से बेहतर सर्विसेज देने के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। जो सोसाइटीज की डेवलपमेंट होती है वो दिखाते हैं। कोई अगर सवाल हो तो उसका जो जवाब होता है वो हम आंसर करते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपके पास टाइम पर वीडियो पहुंचती रहे। तो आज हमने एक टॉपिक लेके इस पे वीडियो बनाने का सोचा कि इस वक्त जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, इन्वेस्टर परेशान है, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिए वो भी परेशान है, हम रियल एस्टेट वाले भी परेशान है। तो इसका क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, छोटी इन्वेस्टमेंट भी होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस हवाले से जो सवाल हमारे पास आए तो उस पर मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं तो सबको उसके जवाब भी दे दें। एक तो ये कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो अभी परेशान है कि हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो, इसका क्या है। ओवरऑल तो ये है कि सबको पता है कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, सियासी सरगर्मियां जो इस वक्त बनी हुई हैं, उसकी वजह से जो है माहौल सारा खराब हुआ हुआ है। पहले भी ऐसा होता रहा है लेकिन इस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी स्टेबल नहीं हो पा रही। बाकी ये है कि जिन सोसाइटीज अच्छी थी, जो सोसाइटीज अच्छी थी, मौके पे मौजूद थी, जिनके एनओसी मौजूद थे, वहां पे किसी बंदे ने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ना इतना लॉस है। उसका कम से कम इतना ये जरूर है कि जितने का उसने लिया था उतना प्लॉट है। बाकी सोसाइटीज जिनमें काम थोड़ा डेवलपमेंट स्लो है, उनके रेट्स कम हुए। अच्छी सोसाइटीज है जिन्होंने वहां पे पैसा लगाया, उसका कोई रेट ना कम हुआ है ना उसमें कोई नुकसान उसको हुआ है, और वहां पे सेल परचेज भी चल रही है, वो जबरदस्त है। जैसे आप ले ले टॉप को ले ले, मुमताज को ले ले, फैसल टाउन को ले ले, जितनी भी ये अच्छी सोसाइटीज हैं जिनके इस्लामाबाद के करीब है उनके रेट्स डाउन है। बाकी थी सोसाइटीज इंस्टॉलमेंट पे जिन लोगों ने प्लॉट लिए वो परेशान है कि हमने इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लिए। इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने का सबसे तरीका अच्छा जो है वो यही है कि आप प्लॉट लें, उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, उसको कंटिन्यू करें 3 से 4 साल के लिए। जो सोसाइटी ने प्लान दिया होता है उस हिसाब से उसकी पेमेंट करें। तो आपको अगर फायदा ना हो तो फिर आप डीलर को कहें कि यार आपने मुझे मशवरा गलत दिया था, आपने मुझे सोसाइटी गलत में प्लॉट लेके दे दिया है, फिर आप उसको ब्लेम करते हैं। एक्चुअल मसला यहाँ पे आता है जो मार्केट जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं उनको कहाँ पे नुकसान होता है। वो प्लॉट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जी हमने 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, तो वो 1.5 लाख के हिसाब से प्लॉट होता है 25 लाख का, तो वो प्रॉफिट 25 लाख के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि उन्होंने दिया 1.5 लाख रुपए होता है, बाकी पैसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे एक एक महीने के करके देने होते हैं। तो वो प्रॉफिट ज्यादा माइंड में सोच के बैठ के जाते हैं कि इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, 25 लाख का प्लॉट हमने इस्लामाबाद में ले लिया। वहाँ मेरे सब भाइयों से, मेरे क्लाइंट से रिक्वेस्ट है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है आप उस हिसाब से प्रॉफिट भी सोचा करें। इस तरह आप भी खराब होते हैं, हम भी खराब होते हैं, सारा एक वो जितना सिस्टम सारा सर्कल होता है ना, वो सारा डैमेज होता है कि यार इन्होंने मुझे गलत गाइड किया। आप अगर उसको 3 से 4 साल के लिए रखें तो फिर आपको नुकसान होता है, तो फिर हमें भी क्लेम कर सकते हैं, सोसाइटी को भी। सोसाइटी का ये तरीका होता है कि उन्होंने प्लॉट लेना होता है, डेवलप करना होता है, डेवलप करके फिर आपने क्लाइंट्स के हवाले करना होता है। और हम भी यही कहते हैं। एक होता है कि सोसाइटी के अंदर प्रॉफिट होता है, वो ये होता है कि जब आप डाउन पेमेंट देते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है उसमें, तो उसमें आपको प्रॉफिट भी स्टार्ट होता है। और इस वक्त मार्केट डाउन होने की वजह से वो प्रॉफिट नहीं लोगों को मिल सका, जिसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इलेक्शन आपका बिल्कुल करीब है, अगर हो इलेक्शन हो जाते हैं तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते कुछ ना कुछ तो जो पार्टी जो भी आती है खुद को बचाने के लिए, बाकी चीजों को बचाने के लिए, वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करती है। तो बाकी ये कि जो भी पार्टी आती है उसको अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला उसको ये तौफीक दे कि इस रियल एस्टेट के सेक्टर को जो उन्होंने सोचा हुआ है कि इसको तबाह करना है, पिछले दिनों में रहा है, हमारा बड़ा अच्छा सेक्टर चलता रहा है। तो इंशाल्लाह परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, चीजें सारी स्टेबल हो जाएंगी। किसी को इतना बड़ा कोई अपना महंगों के नुकसान हो रहा है या वो सोसाइटीज भाग गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। मौके पे सारी चीजें मौजूद है। कुछ ज्यादा अफवाहें होती हैं या कुछ आपको पता नहीं होता, लोगों को जो बाहर बैठे होते हैं तो वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी भाई का भी कोई भी मसला या कोई भी डिस्कस करने वाली चीज़ है तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह एक वीडियो हमने बनाई भी है कि जिस सोसाइटी का आप विजिट करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि हमें वो सोसाइटी दिखाएं, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आप हमें कमेंट्स करें कि हमें उस सोसाइटी का विजिट करवाएं। हम इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ अपना ड्रोन कैमरा लेके जाएंगे, आपको वो प्रॉपर विजिट करवाएंगे उसका। तो बाकी अच्छी इन्वेस्टमेंट इस वक्त करने के लिए टाइम ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त टाइम है। आप कहेंगे कि ये पहले ही सारी चीज़ें हमारी डूबी हुई हैं, तो फिर ये हमें मशवरा देते हैं। रियल एस्टेट वाला पहला बंदा तो ये कि जिसने भी काम करना उसने मशवरा यही देना है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, रीसेल करें, क्योंकि आप रीसेल करेंगे तो हमारा काम भी चलेगा, आपका भी चलेगा। रीसेल में आए सारे को इन्वेस्टमेंट करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा टाइम है इस वक्त, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउन है, फुल डाउन है। जिन सोसाइटीज में आपने प्लॉट लेना चाहते हैं वो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। इलेक्शन के बाद ये
हालात चेंज हो जाएंगे तो ये प्लॉट महंगे हो जाएंगे। आप एक दफा सारी सोसाइटी जिनमें अपने प्लॉट लिया विजिट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सोसाइटी हमेशा कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा प्लॉट लेके दें। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।